कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा जो है ना 2024 में चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के लिए हिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों, और यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। मैं आपको पहले ही बता दूं, यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आपके एग्जाम में 100% आएगा। जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का साथ में मैं आपको कंप्लीट आंसर बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ देखना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पर सेट कोड वगैरह सारा चीज़ आप लोग मिला सकते हो। विषय कोड आपका 321 रहेगा। टाइम वगैरह की बात करेंगे तो 1.5 घंटा का मिलता है। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। बच्चों, चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि आपका जनवरी मंथ में जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी हम आपको इसी प्रकार से हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल पाएगा। वीडियो को भी लाइक कर लेना। चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखना, सेशन ए में जो है टोटल 30 क्वेश्चन मिलता है, किन्हीं 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है बौद्धिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति, मानवतावाद की स्थापना। तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 2 है कि फ्लोरेंस नगर किस देश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये ना इटली में स्थित है बच्चों। तो दूसरा का डी करेक्ट होगा। तीसरा है कि ऑटोमन तुर्क ने जो है ना कुस्तुमतूनिया को कब जीता था। तो ध्यान रखिएगा 1453 में। ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 4 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि बताइए मोनालिसा चित्र किसने बनाया। तो मोनालिसा चित्र जो है ना लियोनार्डो डा विंची ने बनाया। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 5 है, वेनिस शहर कहाँ स्थित है। तो वेनिस शहर इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो 6ठा नंबर जो आपसे बोला गया 1860 में द सिविलाइजेशन ऑफ द रोले जो ना रेनेसा इन इटली पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी वर्कहॉर्ट ने। ऑप्शन नंबर आप लोग बिल्कुल ए नंबर जो ना बच्चों याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। आपके सामने जो है ना, मैं पहले बोल रही हूँ ओरिजिनल पेपर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। 1314 में किसे रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये जो ना पेट्रोक को किया गया था, यानी कि पेट्रोन्च। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो ना आपसे यहाँ पर बोला गया है 8 नंबर, जोवानी पिको जो ना डेल्ला मिलानडोला किस देश के निवासी थे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ना इटली के निवासी थे बच्चों। तो 8वां का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो बच्चों आप लोग देखोगे 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर बोला कि प्लेटो और अरस्तु किस देश के निवासी थे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये यूनान के निवासी थे, यानी कि 9 नंबर का ऑप्शन ए होगा। 10 नंबर है, मैकायावेली किस देश का निवासी था। तो ये इटली का निवासी था बच्चों। आप लोग ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो ना 11 नंबर बोला कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। तो ये जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर जो ना ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बड़ा है, पुनर्जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल ही 12 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन जो है ना सी, यानी कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, इटली के नगरों का विकास क्यों हुआ था। तो बिल्कुल शासन में व्यापारी और महाजनों का प्रभुत्व के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो ना 14 नंबर बोला, फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय को जो ना स्थापना, यानी कि स्थापना कब हुई। तो ये हो जाएगा 1349 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है 15 नंबर, गुटेनबर्ग ने विभाजित टाइप से जो ना बाइबल का मुद्रण जो है ना कब किया। तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया था 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है 15 का बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए बच्चों बिना देरी करते हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कंप्लीट जो है आंसर बता देता हूं। आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट गूगल में मिल जाएगा। गूगल में जाकर के आप लोग मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। चलो कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। वीडियो खत्म होगा ना प्यारे बच्चों, तो जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां पर बिल्कुल आपको आंसर मिल जाए। इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप लोग जो है ना मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। फिर आप लोग ऊपर करेंगे, फर्स्ट में आपके सामने मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। आप लोग जो है ना इस पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से थोड़ा ऊपर करके आप नीचे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पर देखना आपके सामने फर्स्ट में जो ना क्लास 11 के लिए हिस्ट्री का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा। ये फोटो जो है इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा बच्चों। आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाओगे। नीचे बढ़ोगे, आराम से आना है आपको,
और यहाँ पर पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप इस प्रकार से लिखा मिलेगा, तो आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन आप क्लिक करके पहले ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ना बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर है, आप इसको लिख लेना। 300 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट यहाँ पर दे दिया हूँ। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन का उत्तर शॉर्ट में मिल जाएगा, लॉन्ग में आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग आके अच्छे से यहाँ से डाउनलोड करो। इसके अलावा आपका होम साइंस का भी फिलहाल एग्जाम होगा, उसका पेपर यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, और जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 16 नंबर का, तो जो ना पादुआ और बोलोना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये 13वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना 16 का बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 है कि कोलंबस कब अमेरिका पहुंचे, तो ध्यान रखिएगा 1492 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, वास्को डी गामा भारत आया था लेकिन किस क्षेत्र में वो आए थे, तो वो कालीकाट में आए थे, कालीकट में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है ना यहाँ पर 19 नंबर बोला द प्रिंस के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा मैकियावेली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन 20 है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो ये डांटे होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन जो है ना आपसे यहाँ पर 21 नंबर बोला द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया, तो ये हो जाएगा जो ना लियोनार्डो डा विंची, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया 1805 में पर्यतान हस्त नामक जो ना टूली का चित्र किसने बनाया, तो ये बनाया था कौन, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ ही देना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आपसे बोला, अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा जो ना कैटर्नवली टेल्स किसने लिखी, तो ये लिखा था चार्ल्स, ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 24 है कि 95 जो ना थीसेंस की रचना किसने की, तो मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। 25 है कि 1882 में जो ना ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किसने किया, तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान रखना 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि यहाँ कट गया है, आप लोग ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो 26 नंबर है कि 1673 में एकेडमी ऑफ लाइसेंस की स्थापना जो है ना कहाँ हुई, तो ध्यान रखिएगा ये पेरिस में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 है कि 1628 में रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो ना विलियम हावे ने दिया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 28 नंबर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर जो ना ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो ना 29 नंबर की जो ना डेकेमेरोन किसकी कृति है, तो आप ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा जो ना बोकाशियो का, ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 है कि गति और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ना किसकी देन है, तो न्यूटन की ये देन है। तो इस प्रकार से हमने सेशन वी में जो है इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है कि 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो 10 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण कालीन 2 प्रमुख चित्रकलाओं और उनकी कृतियों के नाम लिखे। दूसरा है 15वीं सदी में इटली के नगरों के पुनरुत्थान के 2 कारण लिखे। 3 नंबर है मानवतावाद का अर्थ बताएं, और चौथा है पुनर्जागरण कालीन 2 प्रमुख मूर्तिकारों के नाम लिखे। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो ना 5वां नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि पुनः जागरण कालीन 2 प्रमुख महिलाओं के नाम लिखे। 6ठा नंबर है जो ना पुनः जागरण कालीन 2 प्रमुख मानवतावादी लेखकों एवं उनकी कृतियों के नाम लिखे। 7वें नंबर है छापे खाने ने पुनर्जागरण में किस प्रकार सहायता की। 8वें नंबर है मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का विरोध क्यों किया। 9 नंबर है कि विलियम शेक्सपियर कौन थे और कहाँ के निवासी थे। 10 नंबर है जो ना मैकियावेली कौन थे, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी। तो इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन था, और अभी लॉन्ग शॉर्ट हो गया, अब लॉन्ग हम लोग देखते हैं। तो लॉन्ग में बात करेंगे ना, तो देखो तो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन में से 3 का जवाब देना, 5 मार्क्स वाला 15 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो 11 नंबर है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 12 है पुनर्जागरण ने यूरोप के कला एवं साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना करें। 13 है कोपरनिकस पर प्रकाश डाले, और 14 है पुनर्जागरण के कारण ईसाई धर्म के अंतर्गत होने वाले वाद विवादों पर प्रकाश डाले। तो इस प्रकार से मैं अभी गूगल से ही बताऊंगा, गूगल में चलना है आपको, और वहां पर क्या करना है मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। कंप्लीट आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर जो है ना प्यारे बच्चों मिलेगा। चलो मैं आप वीडियो खत्म होगा तो जाके आप डाउनलोड करना। इसके लिए
सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, ऊपर करोगे ना तो फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आप इस पे ना क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। थोड़ा सा नीचे बढ़ोगे तो फोटो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो ये रहा आपका हिस्ट्री का पेपर, ठीक है ना। तो ये इतिहास का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। आप फोटो पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके क्या करोगे, नीचे बढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए नीचे बढ़ना है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा। पहले इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना और इसके बाद नीचे बढ़ोगे तो कंप्लीट आपके सामने देखो यहाँ पर इतिहास का यानी कि जो है ना हिस्ट्री का आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे बच्चों बिल्कुल आप इसको लिख लेना, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले आंसर बताया भी थे, अभी आपने देखा भी है। पहला क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर डी बताया था, दूसरा का सी, तीसरा का सी। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का आंसर है। सब्जेक्टिव की बात करते तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया और यहाँ थोड़ा नीचे बढ़ोगे तो ये लॉन्ग का। तो मैं वीडियो में अच्छे से बताता हूँ। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आके जैसे मैंने बताया बहुत ही आसान तरीके से आके यहाँ से डाउनलोड करके लिखो, और जिनको नहीं लिखने आता है कोई दिक्कत नहीं, वो यहीं से लिख लेना। पेन कलम निकाल करके मैं अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका पहला उत्तर होगा दा विंसी और जो ना माइकल एजेलो के अतिरिक्त लाइफेर इटली के श्रेष्ठ चित्रकार हुए हैं। जो ना ड्यूरेंस और हार्वेन महान उत्कीर्णक हुए। मूर्तिकला यूनानी और रोमनी का अनुसरण कर रही थी। जो ना लॉरेंजो गिफ्टी चित्र शिल्पी पुनर्जागरण कालीन शिल्पकला का प्रथम महान अग्रदूत था। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे तो इस पुनरुत्थान के दो प्रमुख कारण थे। पहला यहाँ पर पॉइंट में लिखेगा 15वीं सदी में इटली के नगरों में भूमध्य सागर में यूरोप के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। दूसरा लिखेगा 15वीं सदी में इटली में मानवतावाद का उदय हुआ, एक ऐसी बौद्धिक आंदोलन जिसने प्राचीन ग्रीस और रोम साहित्य और कला पर जोर दिया। आगे हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर का आंसर का। तो तीसरा का आंसर होगा मानवतावाद एक दार्शनिक विश्वास है जिसके मुताबिक मनुष्य बिना और जो ना अलौकिक शक्तियों या देवी देवताओं की मदद के भी नैतिक और उत्पादक जीवन जी सकता है। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर होगा पुनर्जागरण काल के दो प्रमुख मूर्तिकारों का नाम ये होगा। पहला हो जाएगा डोनाटेलो और दूसरा हो जाएगा माइकल एंजेलो। अगला क्वेश्चन का उत्तर होगा पांचवा का शायद नेली का सबसे महत्वपूर्ण काम द लास्ट सपर है, जो एक बड़े पैमाने पर बनाई गई पेंटिंग है जिसमें यीशु के साथ महिलाओं सहित प्रेरितों का एक विविध समूह दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है ना 10 मार्क्स के लिए कंप्लीट आंसर हो गया। अब हम लोग लॉन्ग का आंसर देखेंगे बच्चों। तो लॉन्ग में यहाँ पर 11 का आंसर होगा। 11 का आंसर हो जाएगा क्या, 11 का आंसर होगा 15वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 12वां नंबर का उत्तर होगा पुनर्जागरण ने अंग्रेजी साहित्य में जो नवाचार लाया, जो मुख्य रूप से धार्मिक प्रकृति के रहस्य नाटकों पर केंद्रित था। अंग्रेजी पर पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव साहित्य को मनुष्य की धारणा के परिवर्तन में देखा गया था। पुनर्जागरण ने अंग्रेजी साहित्य के सभी पहलुओं में से एक नई भावना का संचार किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा का आंसर होगा कि जो ना कोपरनिकस क्रांति खगोल विज्ञान में एक क्रांति थी जो भू केंद्रित पृथ्वी केंद्रित प्रणाली की दृष्टिकोण से सूर्य केंद्रित समझ की ओर ले गई। जैसा कि 16वीं शताब्दी में पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस जो ना कोपरनिकस ने व्यक्त किया था। तो इस प्रकार से हमने टोटल कंप्लीट आंसर जो था आपका सब्जेक्टिव का देख लिया बच्चों, साथ में हमने ऑब्जेक्टिव का भी आपको बता दिया। तो आप बिल्कुल आके अच्छे से यहाँ से जो ना लिख लेना बच्चों। इसके अलावा आपका जो भी एग्जाम अभी बचा हुआ है ना, होम साइंस का बचा हुआ है, तो प्यारे बच्चों होम साइंस का आप जो है यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा म्यूजिक का भी हम जल्दी अपडेट कर देंगे और वीडियो आएगा। तो सभी लोग तैयार रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।